हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, नित्यानंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकये चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीस गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशविश्च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। मुखं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक नंबर 24। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दतेरशुभिः कियत्। अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दतेरशुभिः कियत्। अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां
तद्दतेरसुभिः कियत् अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः ऋतं क्षेत्रं धनं येषाम् तद्दतेरसुभिः कियत्। आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया है और उनका राज्य तथा धन छीन लिया है। यहाँ पे महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को कहते हैं, सही मायने में धृतराष्ट्र को गृह त्याग करवाने आए हैं। धृतराष्ट्र खुद से गृह त्याग करने का योग्यता नहीं था धृतराष्ट्र के पास, क्योंकि बहुत आसक्ति था उसको अपने राज्य से राजा बनने का अभिलाष। क्योंकि जन्म से अंधा था लेकिन राजा बनने का बड़ा था, राजा बनना चाहिए था, लेकिन जन्म से अंधा होने के कारण उसके अंदर योग्यता नहीं था कि वो राज्य का भार संभाल सके। लेकिन उसके अंदर ये अभिलाष था और उसके भाई पांडु के मृत्यु के बाद उनको राज्य दिया गया। और राज्य के प्रति इतना आसक्ति उनका कि सब कुछ उनका पूरा खानदान खत्म होने के बाद भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृतराष्ट्र क्या करता, घर फिर भी नहीं छोड़ता है। तो महात्मा विदुर उनको क्या कहते हैं कि तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। और कहां रह रहे हो तुम? जिन लोगों को तुमने अग्नि लगाकर विष देकर मारने का प्रयास किया, आज उन्हीं के आश्रय में तुम पल रहे हो। ये तुम्हारे लिए शोभादायक नहीं, इसलिए तुम तत्क्षण जितना शीघ्र हो सके इस गृह का त्याग करो। आगे प्रभुपाद जी इसका बहुत अच्छा तात्पर्य देते हैं। वर्ण आश्रम धर्म पद्धति में मनुष्य जीवन का एक अंश पूर्णतः आत्म साक्षात्कार के हेतु तथा मोक्ष प्राप्त के लिए सुरक्षित रहता है। यह जीवन काल का सामान्य विभाजन है, लेकिन धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में बने रहना चाहते हैं, भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन ही क्यों ना बिताना पड़े। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कितना अच्छा से इसका तात्पर्य कि वर्ण आश्रम धर्म, हम लोग को जो मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन पशु योनि से अलग है। अगर कोई व्यक्ति इस वर्ण आश्रम का धर्म का पालन ना करे तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। पशु क्या करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल भोग, और मनुष्य भी जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल भोग करे तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता। बल्कि यहां तक कि हम लोग अगर श्रीमद् भागवतम को, भगवत गीता को या जीवन का उद्देश्य साधु संघ के द्वारा समझ जाए तो पता चलेगा कि हम लोग जब माता के गर्भ में थे तब हम लोग ने एक ही प्रार्थना किया ना, बाहर निकलने के बाद केवल प्रभु आपका ही भजन करूंगा, यहां से निकालो। लेकिन फिर भी काल के प्रभाव, रिश्तेदारों का प्रभाव, हमारे जन्म का प्रभाव है ना, कि हम अगर वैष्णव कुल में जन्म नहीं लिए हैं, ऐसे माता पिता के घर में जन्म लिए जो उसे केवल धन कमाना सिखाते हैं, तो हम लोग अपने जीवन का जो शुरुआती दौर है वो भगवान को नहीं दे पाते हैं। फिर भी वर्ण आश्रम धर्म, प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई कितना भी पतित मनुष्य हो कि चलो जन्म लेते भगवान को भूल गया, वैसे तो प्रार्थना हम लोग ने ही किया था, जन्म लेते प्रभु आपको ही याद करूंगा और कुछ नहीं करूंगा,
फिर भी चलो भूल जाता है, तो भी मनुष्य जीवन को 4 भाग में विभाजित कर दिया गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। मतलब सन्यास एक हिस्सा जीवन का फिर भी सुरक्षित रखा गया ताकि आप अपना आत्म कल्याण करके निकल जाओ। देखिए हम लोग 84 लाख योनि भोगी तो किए हैं, तो अगर सिर्फ भूल गए, यही तो फर्क यही है कि हम भूल चुके हैं। अगर याद हो जाए तो इस जन्म में भी कोई महत्व नहीं रहता कि हम गृहस्थी पालन करें, धन कमाएं, संतान जन्म दे, क्योंकि हम लोग यही तो किए हैं सारा योनि में। आप इसको बहुत अच्छा समझेंगे तो देखिए कि जब हम लोग शुरुआती दौर में भजन में आते हैं तो लोग मांस मछली छोड़ देते हैं, शराब बीड़ी सिगरेट छोड़ देते हैं, लेकिन स्त्री और पुरुष के प्रति जो आकर्षण है वो नहीं छूटता है। इसको भी बहुत जगह प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत अच्छे से व्याख्या करते हैं, क्योंकि ये हमने सभी योनि में किया है। कभी आप गाय बने होंगे तो आप मांस नहीं खाए थे, बहुत ऐसा जीवन है जब आपने शाकाहारी बिताया, तो आसान है छोड़ना, है तो मुश्किल, फिर भी कंपैरेटिवली अगर हम तुलना करें तो आसान है छोड़ना। हाँ, कभी बाघ थे, चीता थे, कुत्ता थे तो मांस खाए, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ थे, पौधा थे, कुछ बकरी थे, गाय थे, तो हम लोग मांस मछली नहीं खाए, शराब नहीं पिए, तो छूट गया, शराब बीड़ी सिगरेट छूट गया हमारा। लेकिन सभी योनियों में हम लोग ने क्या किया? संभोग किया है। इसलिए ये भक्ति में आने के बाद भी नहीं छूटता, क्योंकि इसका जो इम्प्रिंट है ना बहुत मजबूती से लगा हुआ हमारे अंदर, एकदम बहुत जोर का स्टैंप है, तो ये छूटता नहीं है जल्दी। इसीलिए कहा गया कि चलो नहीं छूट रहा है तो कम से कम शास्त्र का अध्ययन करते 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 तुम प्रयास करो, अगर भूल भी गए हो तो कुछ समय गृहस्थ में बिता के निकल पड़ो यहां से। लेकिन कुछ मूढ़ मनुष्य स्थिति ऐसा है कि फिर भी नहीं निकल पाते हैं। इसके आगे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा इसको कहते हैं कि भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन क्यों ना जीना पड़े, वैसे लोग जीवन जीते हैं। आप देख कितनी बस धन संपत्ति कुछ नहीं है, बहुत कष्ट में जी रहे हैं, फिर भिक्षा मांग के मंदिर नहीं आएंगे, कभी वैष्णव धर्म पालन नहीं करेंगे, उनको अच्छा भोजन भी नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या अभिलाषा है कि कभी मिल जाएगा। हो सकता कभी कोई सुंदर स्त्री या पुरुष भी ना मिले उनको, लेकिन फिर भी अभिलाषा है, मन भोग कर रहा है, शरीर भोग ना कर पाए पूरा जीवन काल में, लेकिन उसका मन निरंतर भोग करता रहता है, जिसके कारण वो दुश्मन से भी, या कोई उसका दुश्मन है उससे भी दान स्वीकार करके भी वो भक्ति के मार्ग में या अपने जीवन का जो अंतिम काल है उसको भी भगवान को अर्पण नहीं कर पाता। विदुर यह बताना चाह रहे हैं और धृतराष्ट्र पर जोर डालना चाहते हैं कि इस तरह अपमानित होकर दान स्वीकार करने की उपेक्षा अपने पुत्रों की भांति मर जाना अधिक श्रेयस्कर है। देखिए धृतराष्ट्र का जीवन तो पुत्र मुंह में भी अंधा था, जन्म से भी अंधा था, आध्यात्म रूप से भी धृतराष्ट्र अंधा था। फिर भी यहां विदुर जी कहते हैं कि तुमसे अच्छा तो तुम्हारा पुत्र थे, जबकि हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जानेंगे कि दुशासन, दुर्योधन कितने पाप कर्मों में लिप्त थे, वो लोग हर प्रयास के पांडवों को मारने के लिए। और यहां पे विदुर जी कहते हैं उनको कि तुमसे अच्छा तुम्हारे वो पुत्र हैं जिन्होंने क्या किया? मृत्यु स्वीकार किया, फिर भी तुम्हारे जैसा जीवन को स्वीकार नहीं किया। तुम्हारा स्थिति तो उनसे भी ज्यादा खराब है। तो समझ रहे, ज्यादातर हम लोग का स्थिति कैसा रहता है, हम लोग, हमारा स्थिति कुछ बुरे लोग हैं, लेकिन कितना बार स्थिति हमारा, जब हम लोग अंतिम अपने जीवन का जो अंतिम समय है वो भी अगर भगवान को शरणागत नहीं कर पाते तो हमारा स्थिति उनसे भी खराब, एक पापी व्यक्ति से भी खराब जीवन को हम जीते हैं। क्योंकि हम पापी व्यक्ति तो चलो ठीक है, उसको धर्म के बारे में मालूम नहीं, फिर भी कम से कम आत्मसम्मान से मरता तो है। लेकिन एक व्यक्ति सब कुछ जानने के बाद भी अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहा, दूसरे से हम क्या प्यार करेंगे? अपने आप से भी जो व्यक्ति प्यार करता है कम से कम अपना तो कल्याण करेगा। चलो अपनी पत्नी से नहीं करता, अपने पति से नहीं करता, अपने बच्चे से भी नहीं करता है, धन से खाली करता है, अरे अपने आप से तो करता होगा ना। जो व्यक्ति अपने आप से भी प्यार करे वो अपना आत्म कल्याण करेगा नहीं करेगा? करेगा।
इसका मतलब हम लोग बोल तो रहे हैं कि हम पत्नी के लिए जी रहे हैं, पति के लिए जी रहे हैं। अब यहां देखिए, धृतराष्ट्र का पूरा सब मर गया, उसका बच्चे सब मर गए, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र पांडवों के पास ही रह रहे हैं, उनके दिए हुए दान के ऊपर पल रहे हैं। मतलब उनको पुत्र से मोह नहीं है, अपने आप से ज्यादा मोह है। और अधिकतर लोग आप देखेंगे, बहुत ऐसे लोग हैं जो बोल तो रहे हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए जी रहा हूं, पत्नी के लिए जी रहा हूं, लेकिन अंतिम जीवन का समय में अगर ऐसा हो जाए, उसका पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी छोड़ के चले गए हैं, कहीं और देश में रह रहे हैं, तो कोई देखता नहीं है, फिर भी वो अपने जीवन का अंतिम काल भगवान को अर्पण नहीं कर पाता है। इसका मतलब क्या? वो सिर्फ हम दोष दे रहे हैं कि अपने पत्नी के कारण, अपने पति के कारण, अपने बच्चों के कारण। सही मायने में हमारा मन निरंतर भोग का चिंता कर रहा है, जिसके कारण हम अपने जीवन का अंतिम समय को भी भगवान को अर्पण नहीं कर पा रहे हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय तो घर घर में धृतराष्ट्र है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। उस समय क्या 5000 साल पूर्व प्रभुपाद जी कहते हैं एक धृतराष्ट्र था, लेकिन अभी घर घर में धृतराष्ट्र है। अभी देखिए, जीवन का अंतिम काल लोग कहां है? अपने गृहस्थ जीवन से चपके हुए हैं ना। आज हमारा आयु 100 वर्ष का भी नहीं है, 70 से 80 साल का आयु है। तो समझिए 20 साल तक ब्रह्मचर्य पालन किए, 20 से 40 गृहस्थ, 40 से 60 आपका वानप्रस्थ, 60 साल बाद तो घर छोड़ो। चलो कलयुग में हम जंगल में नहीं रह सकते, तो मंदिर तो रहो। 60 से 80 साल जो जीवन का है, वो भी अगर हम आत्म कल्याण के नहीं दे पा रहे हैं, तो घर घर में धृतराष्ट्र है या नहीं है? आज घर घर में धृतराष्ट्र है। वो अपने मतलब उनको वो अंतिम समय में भी अपने ही धन संपत्ति से चिपके हुए हैं। उनका पुत्र भी उनको धिक्कारते हैं, पत्नी भी धिक्कारती है कि अरे बूढ़ा हो गया, कोई काम करें, फिर भी है, क्योंकि जीवन का डर है ना। जिस प्रकार धृतराष्ट्र सोचता मैं अब कहां जाऊं, तो बच्चे गाली भी दे रहे हैं, लेकिन माता पिता बोलते हैं जी इसीलिए पाले थे, बच्चे से गाली सुन रहे हैं, धक्का लग रहा है उनको, फिर भी वो उसी घर में रह रहे हैं। मतलब कुत्ते का जैसा स्थिति है। इससे पहला श्लोक में विदुर जी कहते हैं ना, तुम्हारा स्थिति क्या है? कुत्ते का जैसा है। कुत्ते को क्या करते हैं? धुतकार देते हैं, फिर एक रोटी देते हैं तो कुत्ता फिर से आ जाता है। तो आज अगर हम शुरुआती दौर से अपने जीवन में भक्ति का पालन ना करें, तो हमारा जीवन जब 60-70 का हो जाएगा, तो हमारे बच्चे हमको कुत्ते का जैसा ही व्यवहार करेंगे, गाली भी देंगे और रोटी देंगे। लेकिन चलो पिता है माता है, रोटी देते रहेंगे और हम फिर भी वो रोटी खा के उनके पास ही रहेंगे। तो आज घर घर में धृतराष्ट्र है। फिर इसके बाद प्रभुपाद जी तो कहते हैं राजनेता के ऊपर। राजनेता तो कुछ पोर्शन है, हमारे प्रजा तो 90% है, राजनेता तो 5-10% है। तो हम लोग घर घर में धृतराष्ट्र, और राजनेता तो विशेष रूप से, इसका मतलब हम लोग को छुटकारा नहीं है कि हम प्रजा छुटकारा हो गया, लेकिन राजनेता तो विशेष रूप से राजनैतिक गतिविधियों से जब तक अवकाश नहीं लेते, तब तक क्रूर मृत्यु उन्हें घसीट कर नहीं ले जाती, या कोई विरोधी तत्व उन्हें मार नहीं डालता। और राजनेता का क्या स्थिति है? वो अपना कुर्सी भी नहीं छोड़ते हैं। या तो कोई उनको जबरदस्ती हटा दे, इलेक्शन में हरा के जबरदस्ती हटा, या घसीट कर हटा दे, या उनको मार डाले, क्रूर काल उनको मार डाले, तभी वो छोड़ेंगे गद्दी। लेकिन एक समय था जब राजा कभी अपना चेहरा अगर आईने में देख ले और देखेगा अरे मेरा सर का एक बाल पक गया, तो उनको एलाम है कि पक गया, क्या करे? बेटे को राजगद्दी में बैठाए और हम सन्यास के लिए निकल जाए। और आज हम लोग क्या करते हैं? उसको कलर करवा लेते हैं। हाँ, कलर करके भ्रमित हो जाते हैं कि हम तो फिर से जवान हैं, अभी तो मैं जवान हूं। इसको कलर करा लेते हैं और वापस राजगद्दी में बैठे रहते हैं और अपने बच्चे को सोचते हैं कि तुम अभी मेरे अंडर में ही हो। लेकिन वो कलर कराने से कुछ होने वाला नहीं है, वो एलाम है। प्रकृति हमें हर पल एलाम देती है। इससे पहला श्लोक में भी विदुर जी कहते हैं कि तुम्हारा दांत कमजोर हो गया है, तुम्हारा आंत कमजोर हो चुका है, लीवर कमजोर हो चुका है, खाना पचा नहीं पाते हो अच्छा से, आप खाना भी कम हो गया है, दांत कमजोर हो गया है, शरीर कांप रहा है, आंख से दिखना कम हो गया है, कान से सुनना कम हो गया है,
मतलब ये वृद्धावस्था का सिग्नल है। सिग्नल मतलब मृत्यु से पहले का सिग्नल। सबसे पहला सिग्नल हमारे जीवन में आता है कि ये चूल बाल पकना हमारा शुरू हो जाता है, हम लोग कलर करवा कर ढकते रहते हैं और बचे रहते हैं संसार में। तो ये पकना अच्छा साइन है कि आप समझ जाइए कि अब आपका मंदिर आने जाने का समय हो गया। व्यर्थ का समय अपने संसार में चपक के गृहस्थी जीवन में चपकने का नहीं है। कहां समय बिताने का समय है? हाँ, भगवान के चरणों में अब समय बिताने का समय आ गया हम लोग का। अतएव इस समय भी ऐसे विदुर की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्र का मार्ग, धृतराष्ट्रों को मार्ग दिखा सके। अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं आज के समय में भी हम लोग को ऐसे महात्मा विदुर जैसे लोग चाहिए जो घर घर में जो धृतराष्ट्र है उनको मार्गदर्शन कर सके। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया और प्रभुपाद जी के जो सेनापति सारे भक्त हैं उनको हम लोग को क्या बना रहे हैं? प्रभुपाद विदुर बना रहे हैं। तो हम लोग सबका दायित्व है कि हम लोग प्रभुपाद जी के श्रीमद् भागवतम और गीता को पढ़ के विदुर जैसा आचरण करें, विदुर बने, ताकि घर घर में जो बैठा हुआ धृतराष्ट्र उनको जगा सके। आप देखिए महात्मा विदुर ने कैसे भी करके धृतराष्ट्र को निकाल दिया ना घर से सन्यास के लिए। तो उसी प्रकार इस्कॉन भी हम लोग को ट्रेनिंग देता है कि हम लोग कैसा बने। हम लोग को तो विदुर बनना है ताकि घर घर बैठा हुआ धृतराष्ट्र को निकाल सके। यहां तक कि प्रभुपाद जी का तात्पर्य यहीं समाप्त होता है। आज हमारे एक वैष्णव ठाकुर का तिरोभाव भी है, तो समय तो कम है। अभिराम गोपाल ठाकुर उनका तिरोभाव है और उनके बारे में कहा गया कि कृष्ण लीला में वो श्री राम थे, श्री राम जो भगवान के सखा थे। और उनका श्री गोपीनाथ जी का विग्रह को हमेशा वो सेवा करते थे, गोपीनाथ जी के भक्त थे। और नित्यानंद, जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए तो फिर वो नित्यानंद प्रभु के साथ जब लीला करने आया तो नित्यानंद प्रभु के भक्त थे वो। इसलिए उनका जो आसक्ति था बलराम के प्रति और नित्यानंद प्रभु के प्रति बहुत ज्यादा था और उनको वो श्री राम थे। एक बार इनका वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने सखा को लेके उनको इच्छा हुआ कि हम लोग चलो लीला करने नवद्वीप जाते हैं, नदिया जाते हैं। तो जब लोग नदिया चला गए, श्री राम छूट गए वहां पे, कोई कारण से भूल गए उन लोग श्री राम जी को। तो फिर बलराम जी को भेजे कि तुम लेके आओ। तो बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु के भेष में आया तो श्री राम उनको पहचान नहीं रहे हैं कि क्योंकि हाइट छोटा है ना, बोलते हैं तुम्हारा हाइट तो कम है, ये तो कलयुग का निशानी है, कलयुग के हाइट लोग का हाइट थोड़ा कम है, तुम्हारा हाइट तो बलराम का, मेरा बलराम तो बहुत लंबा है। तो फिर बलराम जी उनको बहुत समझाते, नहीं तुम इसी रूप में मुझे देखोगे आने वाला समय में, इसलिए इस रूप में आया हूं। तो भी श्री राम उस समय नहीं मानते, तो फिर अपना रूप का विस्तार करके वो दिखाते हैं, अपना स्वरूप है वो दिखाते हैं श्री राम को। तब श्री राम जी उनके साथ नदिया में जाते हैं। तो श्री राम प्रभु की जय, अभिराम गोपाल प्रभु की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की